ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को साफ सुथरा करें। बातिन की इस्लाह बुनियाद है। जब हमारा दिल की इस्लाह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ों की इस्लाह होगी। और आजकल इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए कि बातिन की इस्लाह की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। इसके लिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने बैअत की थी। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की थी कि वो गुनाह के काम नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, जितने नेक काम है वो सब करेंगे, जितने गुनाह के काम है, जितनी बुराइयां है उन तमाम बुराइयों से बचेंगे। इसी का नाम तो बैअत है। अब हमारे पास हमारे मुआशरे के अंदर ये सोचा जाता है, क्योंकि आजकल जो निज़ाम चल रहा है, आजकल के जो ख़ास तौर से इंटरनेट और जो है यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही है, जिसके वजह से बहुत से लोग जो है गुमराही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वो किसी की सरपरस्ती को कबूल नहीं कर रहे। वो सोच रहा है कि मैं माशाअल्लाह सब कुछ जानता हूँ। अगर यही चीज़ होती तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी को दुनिया में मबऊस न फरमाते और उनका तज़किया भी न करते। कहा कि हर एक दीन को अपने एतबार से, अपने अक्ल से, अपने दिमाग से सोचना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। और आजकल तो जो है माशाअल्लाह बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हो गए, जो बुखारी शरीफ भी बतला रहे, मुस्लिम शरीफ भी, तिरमिज़ी शरीफ भी, अबू दाऊद शरीफ भी, और पता नहीं अहादीस को जो है कट छाट करके जितनी मतलब की होती उतनी हदीस पेश कर दे रहे, और सामने वाला नौजवान उसके चक्कर में आ जा रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखे। अल्लाह ने कुरान करीम में बात इरशाद फरमाई, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुमको किसी चीज़ का इल्म ना हो तो जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जो है बुखारी शरीफ से मालूम कर लो, तिरमिज़ी शरीफ से मालूम कर लो। अल्लाह ने फरमाया कि अहले इल्म से, जो उसका इल्म रखते हैं, उससे उस चीज़ को हासिल करो तो तुम्हारी सही रहनुमाई होगी। आज हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार होता है, तबीयत ख़राब होती है, बुखार आता है, पेट में तकलीफ़ है, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ है, तो वो इंजीनियर के पास नहीं जाता। इंजीनियर के पास जाते कि भाई साहब हमारे पेट में तकलीफ़ है। इंजीनियर साहब बोलेंगे भाई साहब हम घर बनाने वाले हैं, पेट की तकलीफ़ को दूर थोड़ी कर सकते, वो इलाज हमारे पास नहीं है, उसके लिए तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने दीन को ऐसा समझ लिया है कि हम जो है दीन किसी से भी लेने के लिए तैयार है, जबकि उसको न सियाक का पता है न सबाक का पता है, कुछ पता नहीं, लेकिन उससे हम दीन हासिल कर रहे हैं। जिसकी वजह से इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि क़यामत के करीब ये हाल होगा कि लोग जो है जोहला, जिनको कोई दीन का पता नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, उनको लोग अपना सरदार बनाएंगे, उनको लोग अपना अमीर बनाएंगे, अपना जिम्मेदार बनाएंगे। वो खुद गड्ढे में गिरा है तो अब गड्ढे में गिरने वाला हमको क्या बचाएगा, वो भी हमको गड्ढे में गिरा देगा। वल्लू फ़ज़ल्लू, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो खुद गुमराही में जा चुका है। जब वो गुमराही में जा चुका है तो फिर हम भी उसके चक्कर में गुमराही की तरफ चले जाएंगे। मेरे कहने का असल और ख़ुलासा ये है कि इस्लाह बातिन के साथ साथ ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ख़ास तौर से नौजवान तबका जो है बहुत सारी चीज़ों के एतबार से भटक रहा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है बड़ा परेशान है कि अब क्या किया जाए ये मसला, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश की जाती है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, परेशानी में आ जाता है।